हेलो बच्चों, मैं हूं मुकेश सर और देखते हैं अवकल समीकरण। एक नया चैप्टर है अवकल समीकरण और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन कई आते हैं, करीब 3 से 4 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी से लगभग आता है। तो अवकल समीकरण देखते हैं। अवकल समीकरण सबसे पहले इसमें एक प्रश्न आता है कोटि और घात। आखिर ये कोटि और घात कहते किसे हैं? तो जिस समीकरण को जिस समीकरण को जितनी बार अवकलन किया जाता है वह उस अवकल समीकरण की वह उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। कोटि कहलाती है और उस कोटि की घात और उस कोटि की घात अवकल समीकरण की अवकल समीकरण की घात कहलाती है। तो यहां से एक प्रश्न आता है कि कोटि और घात, तो वही चीज आप थोड़ी सी डेफिनेशन अगर याद रखेंगे कोटि और घात की, तो जिस समीकरण को जितनी बार अवकलन किया जाता है वह उसकी क्या कहलाती है? तो वह उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है और उस कोटि की जो घात होती है वो अवकल समीकरण क्या कहलाती है? घात कहलाती है। जैसे एग्जांपल अगर हम देख लें, जैसे dy अपॉन dx बराबर 3x, तो ये एक बार अवकलन हुआ है तो इसकी जो कोटि है वो हमारे पास एक है और इसकी जो घात है तो इस कोटि की जो पावर्स है वो एक है, इसलिए कोटि क्या हो जाएगी? घात क्या हो जाएगी? एक। इस तरीके से तो हमसे कुछ प्रश्न है एक्सरसाइज नंबर 9.1। एक्सरसाइज नंबर 9.1, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें ये कहा जा रहा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है d4y अपॉन dx की पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश बराबर 0। तो कह रहे हैं इस अवकल समीकरण की आपको क्या बतानी है? कोटि और घात। तो सबसे पहले तो बात आप ये समझ लीजिए कि ट्रिपल डैश का मतलब क्या होता है? डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू। जैसे हम समझ लें कि अगर जैसे मान लीजिए वाई है, अगर हम इसका एक बार अपकलन करते हैं तो क्या आता है? डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर हम इसका दो बार अपकलन करें तो आता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और अगर हम इसका एक बार और अपकलन करें तो आएगा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स की पावर क्यू। अगर हम बाई की बात कर रहे हैं तो बाई डी वाई अपॉन बाई का अगर एक बार अपकलन करते हैं तो कहलाता है बाई डैश। बाई डैश का एक बार अपकलन करते हैं तो कहलाता है बाई डबल डैश और बाई डबल डैश का एक बार अपकलन कराते हैं तो बाई। इस तरीके से ये चलता रहता है। तो अब ये देखिए, अब आप ये बताइए कितनी बार अपकलन किया गया है इसे? ये कितनी बार अपकलन किया गया है? 4 बार। तो इसकी जो कोटि होगी वो कितनी होगी? 4। और घात, घात यहां पर नहीं बता सकते हम क्योंकि घात लिख देंगे परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, नहीं है। अब आप समझिए, जैसे सपोज करिए आपके पास कोई सवाल है बाई बराबर साइन साइन बाई, और अगर आपको यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स अगर आप निकालेंगे तो बाई का विकलन होता है डी वाई अपॉन डी एक्स और साइन वाई को एक्स मानेंगे तो साइन वाई का क्या हो जाएगा? कॉस वाई। और बाई का अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स। इस तरीके से हम करेंगे। तो अगर आप देखिए कि यहाँ पर जो एंगल्स है वो एंगल पे आपका कोई अवकलन नहीं होना चाहिए। जैसे बाई ट्रिपल डैश है यहाँ पर, अगर ये बाई ट्रिपल डैश हो या बाई डबल डैश हो या डी वाई अपॉन डी एक्स हो तो ये आपका बहुपद नहीं कहलाता है, अवकल समीकरण में बहुपद नहीं होता है। और जब अवकल समीकरण में ये बहुपद नहीं होता तो इसकी घात बताना संभव नहीं है। अगर यहाँ पर आपका y होता बाई ट्रिपल, इसकी जगह बाई ट्रिपल डैश की जगह अगर आपका केवल y होता तो इसकी घात बता सकते थे। अगर यहाँ पर अवकलन आया है ये
बाई ट्रिपल डैश आया, तो इसका मतलब ये अवकल समीकरण में बहुपद नहीं है, इसीलिए घात परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है y डैश प्लस 5y बराबर 0। तो आपको इसको भी क्या बताना है, कोटि और घात। 9.1 में आपको कोटि और घात बतानी है, तो आप y डैश को लिख सकते हो dy अपॉन dx प्लस 5y बराबर 0। बाई डैश को मैंने dy अपॉन dx लिखा है, अवकलन नहीं किया, ये तो खुद अवकलन है। तो बाई डैश को मैंने dy अपॉन dx लिखा है प्लस 5y ऐसी रहा। तो यहाँ पर जो कोटि है वो कितनी है, जो कोटि है वो 1, और यहाँ पर घात कितनी है, इस कोटि की घात अगर देखेंगे तो घात भी क्या है 1। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर क्या होगी घात, तो कोटि भी 1 और घात भी कितनी है 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ds अपॉन dt की पावर 4 प्लस 3 d2s अपॉन dt स्क्वायर बराबर 0। अगर आप इस सवाल को देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये एक बार अवकलन है और यहाँ पर ये 2 बार अवकलन है, तो इसकी घात में हम कितनी लगा लें 1। अब देखिए सबसे बड़ा अवकलन यहाँ पर ये 2 बार किया गया यानी 2 कोटि, तो इसकी कोटि जो है वो 2 है, और इस कोटि की जो घात है, घात कितनी है 1। अगर यहाँ घात 4 लगी है तो ऐसा नहीं कि ये 1 से बड़ा 4 है, तो इसने यहाँ से आप कोटि बता रहे हैं कितनी है, ये 2, तो घात कितनी है 1, तो कोटि और घात आपको यहीं से मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें, d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर पावर में 2 प्लस cos dy अपॉन dx बराबर 0। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये तो कोटि तो इसमें 2 है, कोटि ये 2 है, तो यहाँ पर कोटि तो 2 हो गई क्योंकि 2 बार अपकरण किया गया है, लेकिन यहाँ पर घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। अब आप देखिए क्योंकि यहाँ पर cos dy अपॉन dx अवकलन नहीं होना चाहिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर अवकलन है तो ये एक आपका ये बहुपद नहीं है, ये अवकल समीकरण एक बहुपद के फॉर्म में नहीं है। तो अगर बहुपद के फॉर्म में नहीं तो इसमें घात परिभाषित नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पर कोटि मिल सकती है लेकिन घात नहीं मिलेगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये है, क्वेश्चन नंबर 5 है d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर cos 3x प्लस साइन। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि इसमें कोटि और घात बताइए। तो यहाँ पर जो कोटि है वो 2 है, दिख रही होगी, 2 बार अवकलन है, और इस कोटि की जो घात है वो कितनी है 1। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर क्या है 1, तो ये है आपकी कोटि और घात। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, बाई ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर बाई डबल डैश का होल क्यूब बाई डैश की पावर 4 प्लस बाई की पावर 5 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए ये 3 बार अपकलन है, तृतीय 3 बार अपकलन किया गया, यहाँ पर 2 बार अपकलन किया गया, यहाँ पर 1 बार अपकलन और यहाँ पर y है, तो इसमें सबसे बड़ा अपकलन ये है, तो यहाँ पर कोटि कितनी हो गई 3, और घात कितनी हो गई, घात हो गई आपकी 2, क्योंकि इस कोटि की घात कितनी है 2। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 7। ये सब एक मार्क्स 1 नंबर का पूछा जाता है, y ट्रिपल डैश प्लस 2 बाई डबल डैश प्लस बाई डैश बराबर 0। तो यहाँ पर कोटि आप देख सकते हैं कितनी है 3, कोटि 3 कैसे, क्योंकि ट्रिपल डैश है, यानी ये आपका 3 बार अपकरण हुआ है, और इसकी घात कितनी है, यहाँ पर घात कुछ भी नहीं लगी, तो क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, y डैश प्लस वाई बराबर e की पावर x। तो अगर यहाँ पर कोटि देखेंगे तो कोटि क्या आ रही है, कोटि यहाँ पर 1, और इस कोटि की जो घात है वो कितनी है 1, क्योंकि इस कोटि की जो घात है वो भी 1 है, अवकलन तो 1 बार हुआ है लेकिन घात भी 1 है, तो घात 1 हो गई। क्वेश्चन नंबर 9, बाई डबल डैश प्लस बाई डैश का स्क्वायर 2y बराबर 0। तो यहाँ पर कोटि कितनी है, कोटि यहाँ पर हो गई हमारे पास 2, और इस कोटि की घात हमारे पास कितनी है 1, तो घात कितनी हो गई 1। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, बाई डबल डैश 2y डैश प्लस साइन y बराबर 0। तो यहाँ पर देखेंगे कोटि कितनी है। अब इसको कितनी बार अपकलन किया गया है? 2 बार। जितनी बार अपकलन किया जाता है वह उसकी कोटि है, और उस कोटि की जो घात होती है वही घात कहलाती है। घात यहाँ पर 1। 11 क्वेश्चन क्या कहता है? 11 क्वेश्चन में एमसीक्यू तो वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर 3 dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस साइन dy अपॉन dx प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर इसमें सिर्फ और सिर्फ घात पूछी गई है, तो घात यहाँ पर क्या आएगी? इसमें देखिए सबसे बड़ा अपकरण कौन है? ये d2y ओवर dx स्क्वायर, ये dy अपॉन dx है, तो घात हो गई यहाँ पर 2। और कोटि यहाँ पर परिभाषित नहीं है, कोटि पूछी नहीं है लेकिन फिर भी परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। आप खुद देखिए, साइन डी वाई पॉइंट, साइन के साथ अपकलन नहीं होना चाहिए, चाहे वो एक कोटि का हो, चाहे 2 कोटि का हो, चाहे साइन कॉस टेन इनके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुपद नहीं कहलाता है फिर भी। और जब बहुपद नहीं कहलाएगा तो फिर यहाँ पर ये अवकल समीकरण तो है लेकिन ये बहुपद नहीं बन रहा है, तो बहुपद नहीं बन रहा है इसलिए इसकी घात परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 2x स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 3 dy अपॉन dx प्लस y बराबर 0, इसकी कोटि पूछ रहे हैं बेटा। तो कोटि इसमें कितनी होगी आप बता सकते हैं? कोटि यहाँ पर है, यहाँ पर 2। घात पूछ नहीं रहे फिर भी हम घात बोल देंगे। घात कितनी है? 1। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 9.1 कंप्लीट होती है। देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.2 क्या कहता है। देखिए एक्सरसाइज नंबर 9.2 कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है या नहीं। सत्यापित करना है कि हल है, तो वो संगत अवकल समीकरण, तो आपके फलन दिया है और इसके संगत एक अवकल समीकरण दिया है और बता रहे हैं कि दिया गया फलन इस अवकल समीकरण का हल है या नहीं है। अगर इसको हल करने पर अगर ये अवकल समीकरण आ जाए तो हल है और नहीं तो नहीं है। क्योंकि हमें सत्यापित करना है तो लगभग सारे क्वेश्चनों में आएगा। तो हमने हमारे पास क्वेश्चन है y बराबर e की पावर x प्लस 1 और इसके संगत अवकल समीकरण ये। तो आप इस सवाल को देख के बता सकते हो कितनी कोटि का अवकल समीकरण है? 2 कोटि का। तो इसको आपको 2 बार अपकलन करना होगा। तो देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dy अपॉन dx e की पावर x का अवकलन e की पावर x। अब हम दोबारा करेंगे तो पुनः डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इसका दोबारा करते हैं तो आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर और e की पावर x का e की पावर x d2y ओवर dx स्क्वायर है सीधा। e की पावर x की वैल्यू क्या है? dy अपॉन dx, वो हमने यहाँ रख दी और आपको बता रखा है कि इसको हम कहते हैं बाई डबल डैश, इसको कहते हैं बाई डबल डैश और इसको कहते हैं बाई डैश। तो बाई डबल डैश माइनस बाई डैश बराबर 0। तो आपको जो दिया गया फलन है, जो कह रहे हैं दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है, सत्यापित करना था। तो लिख देंगे अतः दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है, संगत अवकल समीकरण का हल है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी और इसके संगत अवकल समीकरण में दिया है y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर। अगर आ गया तो सत्यापित हो जाएगा, नहीं आया तो नहीं होगा। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का अवकलन क्या होगा? y डैश एक्स स्क्वायर का कितना होगा? 2x, 2x का कितना होगा? 2 इंटू 1, 2 ऐसी रहा, x का 1 और c का क्या होगा? 0। तो y डैश बराबर 2x प्लस 2 या y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। अब देख सकते हैं हल है या नहीं है, तो हल है, लिख देंगे हल है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है y बराबर
cos x प्लस सी, और इसके संगत अवकल समीकरण दिया है बाई डैश प्लस साइन एक्स बराबर 0। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का अवकलन हो गया बाई डैश, cos x का माइनस साइन एक्स, सी का 0। तो बाई डैश बराबर बाई डैश प्लस साइन एक्स बराबर, तो यहाँ पर खुद देख सकते हैं हल है या नहीं, तो हल है, तो लिख देंगे हल है। तो हमें ये सत्यापित करना है कि ये इसको हल करने पर ये चीज आ जानी चाहिए, आ रही तो हल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है y बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके संगत अवकल समीकरण दिया है बाई डैश बराबर एक्स वाई अपॉन अंडर एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया है। तो देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब बाई का अवकलन क्या होता है बाई डैश, अब इसका अवकलन कैसे करेंगे, इसको क्या ले लें एक्स, जब हम इसे एक्स लेंगे तो रूट एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और अवकलन दोबारा से किसका होगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बाई डैश 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका नहीं सॉरी बच्चों, तो इसी का दोबारा होगा तो 1 का होगा 0, एक्स स्क्वायर का कितना आएगा 2x, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा बाई डैश बराबर x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब आप एक चीज और भी देखिए, यहाँ पर हमें आंसर ये लेके आना है, तो यहाँ पर देखिए बाई आ रहा है, तो हमने क्या करा x बाई से गुणा और बाई से भाग, बाई से गुणा बाई से भाग, तो बाई डैश ऐसी ना एक्स बाई अपॉन, और यहाँ पर बाई की वैल्यू लगा देते हैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लग गई, और ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया बाई डैश बराबर एक्स वाई अपॉन 1 प्लस, क्योंकि रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बताइए हल है या नहीं है, देखिए ये आंसर आ गया, आंसर देखिए है ये, तो हल है, लिख देंगे हल है, संगत दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है y बराबर ax, और इसका संगत अवकल समीकरण दिया है x बाई डैश बराबर y, तो देखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का आएगा बाई डैश, a ऐसी रहा, x का क्या हो जाएगा 1, तो बाई डैश बराबर क्या हो जाएगा a, तो इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, और यहाँ पर a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो a का मान हम कहाँ रख दें 1 में, और जब हम 1 में रखेंगे तो y तो ऐसी रहेगा, और a ऐसी रहे, a का मान क्या है बाई डैश, और यहाँ पर क्या है x, तो हम कह सकते हैं बाई डैश x बाई डैश बराबर y, तो हल है, तो दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में लिख के दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, y बराबर x साइन x, और यहाँ पर हमें एक वैल्यू दी है x बाई डैश बराबर y प्लस x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हमें ये बताना है कि इसका हल ये है, तो दिया गया ये जो है दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है, तो इसको हल करने पे ये लेके आना है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का क्या हो जाएगा y डैश फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट ऐसी रहा d ओवर dx cos x प्लस cos x d ओवर dx, किसका होगा d ओवर dx साइन x ऐसी रहेगा, और d ओवर dx x का होगा, x ऐसी रहेगा d ओवर गलत हो गया, देखिए y डैश ऐसी ना, फर्स्ट ऐसी रहेगा d ओवर dx साइन x प्लस, अब साइन x ऐसी आएगा, और d ओवर dx किसका होगा x का, तो y डैश ऐसी रहा x ऐसी रहा, साइन x का क्या हो गया cos x प्लस साइन x ऐसी रहा, x का क्या हो गया 1,
या देख लेते हैं। तो बाई डैश ऐसी रहेगा, एक्स कॉस एक्स ऐसी रहेगा, और प्लस इस साइन एक्स की मल्टीप्लाई जाएगी तो क्या जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स। हमें तो आंसर ये लेके आना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि बाई डैश के साथ एक्स है, तो हम क्या करेंगे एक्स से गुणा करेंगे। तो एक्स बाई डैश बराबर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। तो x बाई डैश बराबर एक्स स्क्वायर, और cos x को हम क्या लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और x साइन एक्स देखिए क्वेश्चन था हमारा, तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा भाई। तो x बाई डैश बराबर एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू आएगी बाई बटे एक्स, यानी कि बाई स्क्वायर बटे, यहाँ से आप x की वैल्यू साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे बाई बटे एक्स प्लस बाई, तो x बाई डैश एक्स स्क्वायर अंडर रूट, एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस बाई। तो एक्स बाई डैश बराबर एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस बाई, इससे ये। तो अब देखिए एक्स बाई डैश बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस भाई। अब आप देख सकते हैं कि संगत अवकल समीकरण का हल है या नहीं। भाई आंसर आ गया एक्स बाई डैश बराबर बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, तो हल है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स बाई बराबर लॉग बाई प्लस सी, और इसके संगत अवकल समीकरण बाई डैश बराबर बाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, ये लेके आना है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, खूब अच्छी तरीके देखिए, फर्स्ट इंटीग्रेशन एक्स ऐसी रहेगा, वाई का डिफरेंशिएशन होगा बाई डैश प्लस बाई ऐसी रहेगा, और एक्स का क्या होगा 1 लॉग बाई, इसको हमने क्या माना एक्स, तो लॉग बाई का होगा 1 अपन बाई, और बाई का बाई डैश, सी का क्या हो जाएगा 0। सॉल्व कर लेते हैं एक्स बाई डैश प्लस बाई डैश अपॉन बाई, हमें तो बाई डैश की वैल्यू निकालनी, तो इसको इधर ले जाओ, तो बाई बराबर हो जाएगा बाई बाई डैश अपॉन बाई माइनस एक्स बाई डैश, बाई एल से आएगा, तो बाई डैश माइनस एक्स वाई बाई डैश, वाई इधर जाएगा, तो बाई स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा बाई डैश माइनस एक्स बाई बाई डैश बाई स्क्वायर, बाई डैश कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स बाई, तो ये अपन में आएगा, तो बाई डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। अब आपको देख सकते हैं अवकल समीकरण का हल है या, तो लिख देंगे अवकल समीकरण का हल है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों, क्या कहता है y माइनस कॉस बाई इक्वल एक्स, हमें ये बताना है कि इसका हल है या नहीं। तो देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का जो डिफरेंशिएशन होता है y डैश, cos बाई का कैसे करेंगे, इसको x ले लेंगे, तो cos बाई का हो जाएगा माइनस साइन y, और बाई का हो जाएगा y डैश, और x का क्या होगा 1, तो हमें मिलेगा y डैश प्लस साइन y बाई डैश इक्वल 1। अब हमें देखना है कि हमें क्या लाना है, देखो हमें लाना है बराबर बाई आ रहा है और वाई डैश, हमें क्या करना है इसमें दोनों ओर बाई से मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहाँ बाई आएगा। जब हम दोनों ओर बाई से मल्टीप्लाई करेंगे, बाई से गुणा करने पर, बाई से दोनों ओर गुणा, तो यहाँ पर आएगा वाई बाई डैश प्लस वाई साइन वाई और बाई डैश बराबर बाई। अब यहाँ से बाई डैश कॉमन कर लेते हैं, हो जाएगा वाई प्लस बाई डैश कॉमन करेंगे तो वाई प्लस वाई साइन बाई बराबर भाई। अब हमें देखना है क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर y की वैल्यू अगर हम लगाना चाहें तो y की वैल्यू लगा सकते हैं। तो y का मान, ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 से y का मान, समीकरण 1 से
y का मान रखने पर, जब y का मान रखेंगे तो y डैश इसी रहेगा। y का मान क्या आएगा? x प्लस कॉस बाई, x और प्लस ये क्या आएगा? कॉस बाई, और प्लस बाई साइन बाई ऐसी रहा, बराबर y। अब आप देख सकते हैं पूरा आंसर मैच हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे अतः दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।